हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो मैं गौतम कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 43 में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस स्लाइड में, एक बंदा बैठा हुआ है, बस खोया हुआ है अपने में और कह रहा है भाई जब ज़रूरत हो तब बुला लेना मुझे। तो ये है लेज़ी लोडिंग राउट, ऐसा राउट जिसको कि हम बाद में लोड कर सकें जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े तब। लोड योर पेज व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो ये क्या करेंगे कि हम जो राउट पहले से ही हम यूज़ कर चुके हैं बस उसी को लेज़ी लोड करके आपको दिखाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि एपिसोड नंबर 42 में हमने क्या किया था। 42 में वाइल्ड कार्ड राउट को हमने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कि 404 एरर को आप दिखा सकते हैं। अगर कोई राउट नहीं मिला तो बताएगा कि पेज नॉट फाउंड, है ना, बहुत जगह पे होता है। तो ये भी बताया था कि 404 एक्चुअली है क्या। ओके, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि वाइल्ड कार्ड राउट कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं लेज़ी लोडिंग कैसे काम करता है राउट में। सीधा चलते हैं कोड में और वहाँ जाके देखते हैं। तो चले तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। ना परेशान होने की बात नहीं है, 2.5 साल से परेशान है, मान लिया, कोई नहीं, परेशान होने की बात नहीं। उसी परेशानी को तो ख़त्म करने के लिए हम आए हैं इस जगह पे, बताने के लिए कि लेज़ी लोडिंग कैसे काम करता है। तो चलिए मैं अब आपको बता दूं कि सबसे पहले जब मॉड्यूल था हमारे एंगुलर में, तब हम कैसे यूज़ करते थे लेज़ी लोडिंग। उसी के बेस पे हम फिर कंपोनेंट को लेके आएंगे, राइट। तो आसान होगा समझना। अभी अगर मैं यहाँ इस चीज़ को मैं देखूँ यहाँ पर, तो इस केस में हमारे पास ऐड एम्प्लॉय का है। तो यहाँ पर ही हम पुराने तरीके से जो है उसमें हम मान के चलते हैं कि हमारे पास मॉड्यूल बना हुआ है, राइट। तो उस केस में क्या करते थे, यहीं पे लिखते थे पाथ तो जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें नहीं हिलना है कुछ भी चीज़। ऐड एम्प्लॉय EMPLOYEE सेम आ जाएगा हमारे पास। यहाँ क्या करते थे, लोड चिल्ड्रन करते थे। ओके, लोड चिल्ड्रन, और ये एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करता था जो कि अगर इसके पास अगर हम कर्ली ब्रेसेस ना दें तो ये हमें रिटर्न कुछ लेता था जो कि हम डालेंगे। अब वो होता था इंपोर्ट, एक फंक्शन होता था जिसे इंपोर्ट करते थे हम यहाँ पर एक मॉड्यूल, जो जिस भी कंपोनेंट के अंदर मॉड्यूल रखते थे, जैसे ऐड एम्प्लॉय का मॉड्यूल था। तो इस पे आप मान के चलिए कि ऐड एम्प्लॉय का मॉड्यूल, एम्प्लॉय मॉड्यूल आप यहाँ डाल सकते थे, जो भी उसका डॉट मॉड्यूल करके आता। उसके बाद ये प्रॉमिस रिटर्न करता था उस जगह पर, तो वो होता था देन में हम क्या करते थे, ये एक देन में एक फंक्शन होता था, और ये फंक्शन में हम कुछ भी आप यहाँ वैल्यू डाल सकते थे, वेरिएबल। मैं डाल देता था m, ताकि पता चले कि मॉड्यूल है ये, और m डॉट ऐड EMPLOY एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय मॉड्यूल। तो ये चीज़ था पहले कि यहाँ पर हम देते थे पाथ ऑफ मॉड्यूल, ऐड एम्प्लॉय मॉड्यूल नहीं, पाथ ऑफ ऐड एम्प्लॉय मॉड्यूल। जितने मॉड्यूल का जो पाथ होता है यहाँ डाल देते थे, और उस मॉड्यूल को यहाँ पर डाल देते थे, कॉल कर देते थे। अब क्या चीज़ है, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज कर दिया गया है कि लोड चिल्ड्रन की जगह पे आ जाता है, अब मॉड्यूल तो रहा नहीं, तो लोड कंपोनेंट। लोड, पहले हम ऊपर देखिए सिर्फ कंपोनेंट है, इसमें लोड कंपोनेंट डाला, और ये फंक्शन उसी का तरह रहेगा जैसा था पहले। इंपोर्ट भी वैसे ही रहेगा, बस इंपोर्ट के अंदर में मॉड्यूल को ना इंपोर्ट करके यहाँ इंपोर्ट करेंगे हम उस कंपोनेंट को जो कि हमारा है पेजेस के अंदर में। उसके बाद स्लैश डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड एम्प्लॉय का आ जाएगा पेज, और इसके बाद स्लैश करके ऐड एम्प्लॉय कंपोनेंट। अब जब कंपोनेंट ऐड एम्प्लॉय का ला लिया तो ये हम चेंज कर देंगे सी, ताकि हमें सिर्फ जानने के लिए अच्छा लगे कि हाँ ये कंपोनेंट है, इसलिए सी दिया। आप ABCD कुछ भी डालिए, उससे मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे सी डॉट जैसे ही ऐड एम्प्लॉय कंपोनेंट करेंगे वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो हमने इसको डाल दिया, कोई एरर नहीं है। लेकिन आप एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है करना, वो नहीं करेंगे तो सारा काम ही करवा है। वो है यहाँ पर कि इन दोनों में एक्चुअली अंतर क्या है। जब हम ऐड एम्प्लॉय इससे भी ला सकते हैं, इससे भी ला सकते हैं, अंतर क्या है जैसे अब मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, हम चलते हैं यहाँ अपने ब्राउज़र में। एक्सपेक्टेड, ओके, मैं समझ गया कि यहाँ पर कॉमा नहीं था। अरे सही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मतलब
कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराना एरर होगा। यस, यहाँ भी ऐड लॉगिन के बाद हम अगर ऐड एम्प्लॉय करते हैं तो भी हमारा आ जाता है। देखिए आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, अब अगर मैं इसको छोड़ करके अगर इसको मैं इनेबल कर दूँ और इसको मैं कमेंट कर दूँ इस जगह पर, तो भी हमारा आएगा। जैसे अभी सेव कर दिया मैंने, अभी ये लोड हो रहा है, ये फिर भी ऐड एम्प्लॉय का देगा डेटा, राइट। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सॉरी नॉट प्रॉब्लम, बेनिफिट क्या है हमारा ये करने से, दिखाता हूँ बेनिफिट क्या है हमारे पास। इससे पहले कि बेनिफिट दिखाएं, मैं आपको लेके चलता हूँ लॉगिन वाले पेज पे। अब लॉगिन वाले पेज पर हम एक बटन डाल देते हैं जो कि ऐड एम्प्लॉय के ऊपर हमें लेकर के जाएगा। ओके, चलिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये कंपोनेंट की ज़रूरत तो अभी तो पड़ेगा, इसको रहने देते हैं। तो लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं और हम यहाँ पर डालते हैं राउटर लिंक डाल देते हैं। ठीक है, राउटर लिंक के बारे में हम बताएंगे, इसका भी एक वीडियो आएगा। तो राउटर लिंक में हम क्या करते हैं, स्लैश करके डाल देते हैं ऐड एम्प्लॉय, ये डाल दिया इधर पे, और इसको मैं ऐड एम्प्लॉय टेक्स्ट इसके अंदर डाल देता हूँ। EMPL, प्लीज़ स्पेलिंग का थोड़ा समझ जाइएगा, हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। ऐड एम्प्लॉय का डाल दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा। क्यों, रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि आपने ये राउटर लिंक तो यूज़ किया, लेकिन ये कहाँ से आ गया, मेरे घर से तो आया नहीं। इसके लिए अवेलेबल कराने के लिए इसके मॉड्यूल को डालना पड़ेगा लॉगिन कंपोनेंट में। तो वो मॉड्यूल क्या है, राउटर मॉड्यूल। आप जैसे इसको डालेंगे राउटर मॉड्यूल, सब चीज़ सही हो जाएगा। इसको इंपोर्ट भी करना होगा, राउटर के अंदर से आता है। सेव कर दीजिए, इधर कोई एरर नहीं। अब देखिए वहाँ लिंक बन जाएगा, होवर करूँगा, बन गया लिंक। ओके, अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँ तो अब हम अभी मेरा कौन सा इनेबल है, अगर मैं राउट में जाकर देखूँ तो यस, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, जो पुराना वाला था उसे रखता हूँ। ठीक है, ताकि तब तो मजा आएगा देखने में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सोर्सेज में जाता हूँ। ओके, लोड हो जा भाई, तुम क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो। ओके, आपको क्या दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा होगा। यस, कुछ देखा कि ये सारे पेजेस यहाँ पर लोड हुए, लेकिन अब पेजेस में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ देख रहा हूँ ऐड एम्प्लॉय भी है, लॉगिन भी है, पेज नॉट फाउंड, तीनों राउट यहाँ पड़ा हुआ है। अभी हमने क्लिक नहीं किया है, उस पेज पर गए भी नहीं है, लेकिन तीनों हमारा यहाँ पर कंपोनेंट लोडेड है पहले से पेज पर। अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ, अभी ऐड एम्प्लॉय तो हमारे पास आया ही नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट लिया इसको लोड करने में, राइट, एक्स्ट्रा स्पेस लिया, HTTP रिक्वेस्ट में टाइम लिया उसको लोड करने में। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसी जगह पर अगर मैं इसको इनेबल कर दूं, तो जैसे इसको इनेबल करके इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, यही क्वेश्चन पूछता है हमारे पास, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लेज़ी लोडिंग और नॉर्मल में क्या अंतर है, क्या बेनिफिट है उस जगह पर। अब देखिए लोड होगा। अब मैं जा करके पेजेस में देखता हूँ, अरे मेरे पास तो सिर्फ दो ही है, लॉगिन और पेज नॉट फाउंड, तीसरा तो गायब हो गया यहाँ पर। अब देखिएगा जब ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तब जा करके वो आएगा, ऐड एम्प्लॉय कंपोनेंट ऐड एम्प्लॉय लोडेड। और नेटवर्क में जाके देखेंगे तो वहाँ पे एक चंक में आता है। अगर मैं नेटवर्क में इसको मैं हटा देता हूँ, मैं बैक कर लेता हूँ लॉगिन वाले से, अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो लोड हो चुका है, इसलिए चंक दोबारा लोड नहीं हुआ। कैसे, चलिए इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड कर लिया तो इसमें जितने भी चंक्स थे पेज नॉट फाउंड और दूसरा लॉगिन का, उसका तो आ गया। अब मैं ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ, जैसे ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करें, देखिए अलग से चंक आया यहाँ पर। ये जो लोड हुआ यहाँ पर छोटे छोटे फाइल्स, वो एक्चुअली में आया ऐड एम्प्लॉय का। तो ये चीज़ था हमारा यहाँ पर लेज़ी लोडिंग को कैसे आप बना सकते हैं। तो इसका हम कंपोनेंट को यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हमने इसको हटा देते हैं। तो ये रहा हमारा लेज़ी लोडिंग। अब लेज़ी लोडिंग तो हमारा यहाँ पे आ गया। एक और चीज़ है कि हम उस कंपोनेंट को भी लोड कर रहे हैं, तो अब कंपोनेंट के अंदर में अगर कोई दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर है, उसके अंदर में भी तो चिल्ड्रन हो सकता है ना, उसके राउट के अंदर में राउट हो सकता है।
तो कैसे लोड करेंगे। तो ठीक है, बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दिया और प्लीज़ कमेंट जरूर करिए ताकि पता चले कि हम कैसा बताते हैं। अब बताता हूँ वो क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो है नेस्टेड राउट को लेकर के। अब नेस्टेड राउट को लेके जाएंगे तो उसमें तो राउट्स भी बनाएंगे, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड के साथ भी इंपोर्ट करेंगे उसको, और बिना डिफ़ॉल्ट के साथ वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, तो इस वीडियो में तो नहीं डाल सकते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लेज़ी लोडिंग पर्सपेक्ट से था। ओके, तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल पर बटन प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।